कभी सोचा है कि 70 साल से भी पुराना एक कानूनी मामला आज हम सबके शॉपिंग करने के तरीके को कैसे तय करता है? सुनने में ये कहानी बड़ी सीधी सादी सी लगती है ना? पर इसने रिटेल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प केस की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर 1 मिनट के लिए रुकिए। रोज की बात लगती है ना, हम सब करते हैं। पर यही वो सवाल था जो एक बहुत बड़े कानूनी झगड़े की जड़ बना। और इसका जो जवाब निकला, उसी ने तय किया कि आज हम दुकानों में कैसे खरीदारी करते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1950s में। ब्रिटेन में एक दुकान थी, बूट्स कैश केमिस्ट्स। ये लोग एक एकदम नया बिजनेस मॉडल लेकर आए थे, जिसे हम आज कहते हैं सेल्फ सर्विस। और उस जमाने के लिए भाई ये तो एक क्रांति जैसा था। आज तो हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है, पर सोचिए उस टाइम ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। इससे पहले क्या होता था, ग्राहक काउंटर के एक तरफ और दुकानदार दूसरी तरफ। जो चाहिए वो दुकानदार से मांगना पड़ता था। लेकिन बूट्स ने सब बदल दिया। ग्राहकों को सीधे शेल्फ से सामान उठाने की आज़ादी दे दी। लेकिन बूट्स का ये जो नया और रेवोल्यूशनरी आइडिया था ना, ये जल्द ही एक पुराने कानून से जा टकराया। और ये एक ऐसा टकराव था जिसने मॉडर्न रिटेल के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया था। सारी की सारी प्रॉब्लम बिक्री या सेल शब्द की परिभाषा को लेकर थी। कानून कहता था कि सेल एक फार्मासिस्ट की निगरानी में होनी चाहिए, पर एक सेल्फ सर्विस स्टोर में सेल असल में होती कब है, यही तो असली सवाल था। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने ये कहा कि भाई जब कोई कस्टमर शेल्फ से वो दवा उठाता है तो उसी पल बिक्री हो जाती है। और क्योंकि उस वक्त वहां कोई फार्मासिस्ट तो होता नहीं, इसका मतलब बूट्स कानून तोड़ रहा था। और बस यहीं से मामला एकदम मजेदार हो जाता है। देखिए, एक ही एक्शन और उसके दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले जा रहे थे। सोसाइटी कह रही थी भाई शेल्फ से सामान उठाया मतलब बिक्री हो गई। दूसरी तरफ बूट्स का कहना था नहीं जी, बिक्री तो तब होगी जब पैसे दिए जाएंगे। पूरा का पूरा केस इसी एक बात पर आकर टिक गया। तो सबसे जरूरी सवाल ये था, अदालत को ये तय करना था कि कानूनी तौर पर एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट ठीक किस पल, किस मोमेंट पर पूरा होता है। इस एक सवाल के जवाब पर रिटेल का पूरा फ्यूचर टिका हुआ था। इसको ऐसे सोचकर देखिए, क्या शेल्फ से चॉकलेट उठाने का मतलब है कि कोई उसे खरीदने के लिए लीगली मजबूर हो गया है, या फिर वो पल तब आता है जब कैशियर को पैसे दिए जाते हैं? अदालत को इसी पहेली को सुलझाना था। कोर्ट ऑफ अपील में ये एक बहुत ही कमाल का तर्क सामने आया, और इससे ये साफ पता चलता है कि जज किस तरफ सोच रहे थे। लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर कोई ग्राहक अपना मन बदलकर सामान वापस रख सकता है, तो फिर असल में बिक्री हुई कहाँ? कोर्ट ऑफ अपील ने इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही साफ और सीधा सा जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जिसने मॉडर्न कॉमर्स की नींव रख दी। और ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। इसे ऐसे समझिए, दुकान ये नहीं कह रही कि आओ ये सामान खरीद लो, ये हमारा ऑफर है। नहीं, दुकान बस ये कह रही है कि ये सामान यहाँ रखा है, अगर पसंद है तो इसे खरीदने का ऑफर आप हमें दे सकते हैं। मतलब शेल्फ पर रखा सामान सिर्फ एक इन्विटेशन है, असली ऑफर नहीं। तो ये काम कैसे करता है? कोर्ट ने कहा कि जब कोई ग्राहक सामान लेकर काउंटर पर जाता है, तब वो दुकानदार को खरीदने का ऑफर दे रहा होता है, और जब कैशियर पैसे लेता है तब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है। बिक्री उसी पल पूरी होती है, पहले नहीं। इस लॉजिक के आधार पर बूट्स केस जीत गया, क्योंकि सेल कैश काउंटर पर हो रही थी और वहां एक फार्मासिस्ट भी मौजूद था। इसलिए कानून का कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं, और इसी के साथ सेल्फ सर्विस शॉपिंग मॉडल बच गया। तो इस 70 साल पुराने केस का आज हम सब पर क्या असर पड़ता है? इसका असर हमारी रोज की जिंदगी में बहुत गहरा है, जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा। और यही है वो आहा मोमेंट। अगली बार जब कोई शॉपिंग कार्ट में कुछ रखकर फिर अपना मन बदल ले और उसे वापस शेल्फ पर रख दे, तो याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी हमें उसी बूट्स केस की वजह से मिली है, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं हुई तब तक कोई कानूनी डील हुई ही नहीं। जरा सोचिए इसके बारे में। 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। एक अकेला सिंपल सा फैसला, और उसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए शॉपिंग के अनुभव को कितना कितना आसान और टेंशन फ्री बना दिया है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी दुनिया ऐसे कितने ही अदृश्य नियमों पर चलती है जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं।
शायद अगली बार खरीदारी करते समय कोई भी अपनी शॉपिंग कार्ट को एक नई नज़र से देखेगा।